भिवानी वासियों, दृश्य देखिए, दो पलंग डले हुए हैं, दोनों पलंग पर बड़े बड़े मसंद लगे हुए हैं। हाथ का सहारा लेकर के इधर नंद जी बैठे हैं और सामने ही अक्रूर जी बैठे हैं। मैया यशोदा भी घर का कार्य निवृत्त कर चुकी थी, निपटा चुकी थी घर के काम को। भोजन की थाली सजा करके पर्दे के पीछे मैया यशोदा भोजन करने के लिए बैठी। मनी मन सोच रही है कि इनकी बातें भी सुन लूंगी और मैं भोजन भी कर लूंगी। तभी नंद जी ने पूछा अक्रूर जी से, मथुरा में सब कुशल मंगल? अनायास आपका आना थोड़ा सा विचलित कर रहा है। नंद जी, मथुरा में सब आनंदित हैं, महाराज कंस भी स्वस्थ हैं। महाराज कंस ने धनुष यज्ञ का आयोजन रखा है, सभी ब्रजवासियों को उस आयोजन में निमंत्रण दिया है। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है, हम जरूर उस धनुष यज्ञ में सम्मिलित होंगे। यशोदा सुन रही है। और मुझे रथ लेकर के महाराज कंस ने भेजा है जी, और महाराज कंस का विशेष रूप से कहना है कि मैं कृष्ण और बलराम को अपने इस रथ में बिठा करके वापस मथुरा लौटूं। जब ये बात कही उस समय यशोदा भोजन का ग्रास तोड़ करके, पहला ग्रास था, अपने मुंह की तरफ ले जा रही थी। जैसे ही सुना कि कृष्ण को ले जाने के लिए अक्रूर आया है, कंस ने भेजा है, यशोदा मां के हाथ से रोटी का टुकड़ा छूट गया। आंखों से आंसू गिरने लगे। थाली को यशोदा ने सरका दिया। इसके बाद फिर यशोदा ने भरपेट भोजन कभी किया ही नहीं। खाती थी तो सिर्फ इतना कि जीवित रह सके, और जीवित भी इसलिए रहना चाहते थे कि कृष्ण को एक बार और देख सके। रात्रि का समय हो गया। कृष्ण यशोदा एक ही पलंग पर सोते हैं। सोते सोते कृष्ण ने जैसे ही मां के ऊपर हाथ रखना चाहा, पलंग पर मां नहीं थी। पलंग से उतर के कृष्ण मां को ढूंढने लगे। मैया, ओ मां, मैया, अरे कहां गई तू? तो रात्रि के सन्नाटे में आंगन के एक कोने से सुबकने की आवाज कृष्ण को सुनाई दी। कृष्ण यशोदा मां के पास पहुंचे, आंखों के आंसुओं को पहुंचा, गोदी में बैठे। मां, तबीयत ठीक नहीं है? क्या बात है, क्यों रो रही है? कहां है गए हो? अपने पुत्र को यशोदा हृदय से लगा लेती है। रोते रोते कहती है, लाला, मैंने सुनी है कि तू मोह को छोड़ करके भोर वेला में चलो जावे हो। अरे मैया, तू जा मारे रो रही है? अरे ये भी कोई रोने की बात है मैया? सुन, मैं कौन सो सदा को जा रहा हूं, परसों आ जाऊंगा मैया। चल खड़ी हो, सोएंगे, नींद आ रही है। कृष्ण की ठोड़ी पर हाथ लगा करके यशोदा ने नजर ऊपर करके कृष्ण से कहा, तू जावेगो? हाँ मां, मोकू जानो है। तू मोए छोड़ के जावेगो? तू कहीं नहीं जावेगो, मैं तो को नहीं जान दूंगी। और सुन बाबा, सो तू ही मना करेगो, कह दियो कि मैं अपनी मैया छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगा। मैया, मोकू जानो है, अब हम बड़े हैं गए हैं, तू हमारी फिक्र मत करे कर, चिंता ना करे कर। पुत्र चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, लेकिन मां के लिए पुत्र पुत्र ही रहता है। मां की ममता भी तो बड़ी होती है। बंधुओं,
कृष्ण मां का हाथ पकड़ के खड़ा करते हैं। मैया यशोदा को कृष्ण को पुनः पकड़ के अपनी ओर खींचती है, बिठाती है गोदी में और बड़े प्यार से कहती है, लाला मैंने तो उखल से बांधो, तू जा बात पे मुझसे नाराज है ना? ना मैया, ऐसी कोई बात नहीं है, चल खड़ी हो। मां, मैं तो सो सांची कह रही हूं, मैं परसों आ जाऊंगा, तेरे पास आ जाऊंगा परसों। यशोदा जानती है कृष्ण झूठ बोल रहा है, लेकिन मां के पास भरोसा करने के सिवा और कोई चारा नहीं था। हाथ पकड़ के मां का कृष्ण ने यस पलंग पर लेकर के आए। दोनों के दोनों पलंग पर लेट तो गए, लेकिन नींद दोनों में से किसी को नहीं आई। यशोदा को तो इसलिए नींद नहीं आई कि मेरा प्राण सुबह मुझे छोड़ करके चला जाएगा, और कृष्ण को इसलिए नींद नहीं आई क्योंकि मैंने अपनी भोली भाली मां से झूठ बोला है। करवट बदलते बदलते रात व्यतीत हो गई। नंद बाबा तो बैलगाड़ी में बिठा करके ब्रजवासियों को निकल गए मथुरा की ओर। आज मैया यशोदा कृष्ण का श्रृंगार कर रही है, कुछ बोलती नहीं है, कुछ कहती नहीं है, क्योंकि मां जानती है मैं कुछ बोलूंगी तो मैं रो पड़ूंगी, और पुत्र यात्रा करे तो मां को रोना नहीं चाहिए क्योंकि अपशगुन होता है। मैं कृष्ण को मना भी करूं तो कृष्ण मानेगा नहीं, और नियम कहता है कि जब पुत्र यात्रा करे तो पुत्र को टोकना भी नहीं चाहिए क्योंकि अपशगुन है। आज पहली बार मैया यशोदा ने कृष्ण के लिए बहुत सुंदर पोशाक अपने हाथ से सिल के रखी हुई थी। सुंदर श्रृंगार कृष्ण का यशोदा ने किया, क्योंकि यशोदा जानती है कि सजा ले आज जितना तुझे सजाना है, तुझे ये कृष्ण फिर सजाने के लिए मिलने वाला नहीं है। पूरा श्रृंगार कृष्ण का कर दिया। आंख का काजल लेकर के यशोदा ने कृष्ण के माथे पर डिठोना रखा। कृष्ण को बहुत कुछ मिला, बहुत उपलब्धियां मिली, वो तो परमेश्वर है साहब, लेकिन यशोदा के हाथ का ये डिठोना फिर कृष्ण को जीवन में कभी नसीब नहीं हुआ। बांसुरी ली कृष्ण की फेंट में यशोदा ने लगा दी। जब कृष्ण का पूरा श्रृंगार हो गया, सर से लेकर के यशोदा ने कृष्ण के हाथ घुमाना प्रारंभ किया। सर को दुलारते दुलारते कांधे तक यशोदा के कृष्ण के हाथ पहुंचे तो कृष्ण के कांधे को यशोदा ने जोर से मस्का, दबाया। यानी दबा करके यशोदा कृष्ण से कहना चाहती है, लाला तू मोह को छोड़ करके मत जा, मैं तेरे बिना जीवित नहीं रह पाऊंगी, मैं तेरे बिना जीवित नहीं रह सकूं। बंधुओं, जैसे बुत खड़ा होता है ना, आज यशोदा वैसे खड़ी हो गई एक साइड में जाकर के। बलराम जी तैयार होकर के आ गए, दोनों भाई आगे बढ़े, प्रणाम किया मां को। मां ने आशीर्वाद दिया, बोली कुछ ना, चुप खड़ी है, ना रो रही है ना बोल रही है, बस बुत की तरह खड़ी है। महल से बाहर निकल के रथ में कृष्ण बलराम जैसे ही बैठे, रथ बढ़ने लगा। रथ की आवाज यशोदा के कानों तक पड़ी। कब तक धैर्य रखती यशोदा, आखिर कब तक? जैसे ही रथ के जाने की आवाज यशोदा के कानों में पड़ी, एक साथ यशोदा दौड़ी, कनुआ, ओ काना, मेरे पुत्र, अरे मेरे बालकों को कोई जाने से रोकता क्यों नहीं है? दौड़ी दौड़ी यशोदा जैसी बाहर को गई, मां की आवाज कृष्ण और बलराम ने सुनी। दोनों के दोनों भाई चलते हुए रथ से नीचे कूद करके मां की छाती से जाकर के चिपक गए। यशोदा ने अपने आंसुओं से कृष्ण और
बलराम के कांधे को गीला कर दिया। खूब लिपट के रोई यशोदा। बंधुओं, संभलने के बाद यशोदा कहती है, लाला मोसो पूरो गांव कहवे हो। अरे यशोदा, तू भी गोरी है, नंद जी भी गोरे हैं, ये कन्हैया कारो क्यों है? ये कन्हैया तेरो नहीं है। लेकिन मोए मैं गांव बारे ते लड़ पड़े, सब ते कहवे कि कन्हैया चाहे कारो है कैसो भी है, लेकिन मेरो है। पूरा गांव कहवे हो यशोदा कन्हैया तेरो नहीं है, कन्हैया तेरो नहीं है। मैं पूरे गांव से लड़ी, लेकिन कनुआ गांव वाले ठीक है, मैं गलत है। गांव वाले ठीक कहवे कि तू मेरो पुत्र नहीं है। देख, मैं तो सो तेरी मां की हैसियत सो नहीं, एक गंवार ग्वालिन की हैसियत सो कह रही हूं। मैंने तो को उखल से बांधो, जा बात को अपने मन में लेकर के मत जाइयो। कृष्ण मां को कहते, मां ऐसा मत बोल। कौन कहता है कि मैं तेरा पुत्र नहीं हूं? मां, मैं यशोदा नंदन हूं। जब तक ये सूरज है, ये पृथ्वी है, ये आकाश है, ये तारे हैं, मैं तेरे प्रेम के ऋण सो मां कभी उड़ नहीं है सकूं। बंधुओं, कृष्ण मां को प्रणाम करके रथ की ओर बढ़े। बड़ा अद्भुत दृश्य है। रथ और कृष्ण, बलराम चढ़ गए, कृष्ण रथ पर चढ़ने लगे। कृष्ण का एक पांव ब्रज की भूमि पर है, दूसरा पांव उस रथ पर है। उसी समय यशोदा पीछे से आती है और चढ़ते हुए कृष्ण का पीछे से हाथ पकड़ लेती है। कृष्ण रुके, पीछे को मुड़े। हाँ मां, क्या बात है? लाला, तैने रात को मोसो एक बात कही। कौन सी बात मां? तैने रात को मोसो कही कि तू परसों आ जाएगा। कृष्ण ने तो सोचा था कि मां है, अनपढ़े भूल जाएगी। लेकिन याद रखना, अनपढ़ कभी भूलता नहीं है, क्योंकि अनपढ़ दिमाग नहीं अपना दिल लगाता है। दिल में जो उतर जाए फिर वो दिल से कभी बाहर नहीं निकल सकता। कृष्ण को था कि मां है, भूल जाएगी, लेकिन यशोदा भूली नहीं। कृष्ण से कहती है, तैने मोसो कहीं कि मैं परसों आ जाऊंगा। लाला, तू परसों आ तो जाएगो ना? कृष्ण के पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। कृष्ण कहते हैं, मां तू अपनो ख्याल रखियो, अपनो ध्यान रखियो, है मेरी फिक्र मत करियो, देख समय पे खा पी ले करियो। यशोदा समझ गई कि कृष्ण आने वाला नहीं है। यशोदा तो पहले भी जानती थी कि ये कृष्ण जाकर के आएगा नहीं, लेकिन ये प्रेमी जो होता है बड़ा आशावादी होता है। 100 दरवाजे भी बंद कर दिए जाएं, तब भी प्रेमी को एक आशा की किरण लगी रहती है, उसे उम्मीद रहती है कि मुझे मेरा प्रियतम मिलेगा, मुझे मेरा प्रेमी मिलेगा। यशोदा ने कृष्ण का हाथ छोड़ दिया। कृष्ण रथ में बैठे, रथ आगे बढ़ा। ब्रज के वृद्ध पुरुष वृद्ध नारी रो रहे हैं। रथ चल रहा है, यशोदा रथ के पीछे चल रही है। रथ तेज चलने लगा तो यशोदा भी तेज तेज चलने लगी रथ के पीछे। रथ दौड़ने लगा तो यशोदा भी रथ के पीछे पीछे दौड़ने लगी। दौड़ते दौड़ते यशोदा के जो पांव हैं वस्त्र में उलझ जाते हैं। यशोदा गिर पड़ती है, फिर उठती है। 91 वर्ष की मां यशोदा की उम्र है मेरे माई बाप। कृष्ण के पीछे रथ के दौड़ रही है। रथ और तेज दौड़ा, यशोदा ने तेज दौड़ना शुरू किया।
आंधी उठी, रथ अंतर ध्यान हो गया, गायब हो गया, दिखना बंद हुआ। यशोदा तब तक दौड़ी और धड़ाम से ब्रज की भूमि पर गिर पड़ी। दो ब्रजवासी एक साथ दौड़े, यशोदा मां को संभालते हैं। यशोदा मां को लेकर के ब्रजवासी महल में लेकर के मां को आए। मां बेसुध है, मां को कुछ होश नहीं है। समझाने लग रहे हैं सब, आजा बेगो, ऐसी काई को रो रही है तू, चिंता मत कर, आजा बेगो। इधर भगवान के जाने की खबर गोपियों को लगी है। जिस मार्ग से कृष्ण के रथ को जाना था, उस मार्ग में जाकर के गोपियां लेट गईं। कृष्ण इन गोपियों को भी परसों की बात कहकर के आगे बढ़ जाते हैं। राधा रानी ने सोचा था कि मैं श्याम सुंदर से मिलूंगी नहीं, क्योंकि मैं उन्हें जाता हुआ देख नहीं पाऊंगी। लेकिन प्रेमी की दशा बड़ी विचित्र होती है। राधा ने सोचा कि कम से कम एक बार अपने श्याम सुंदर को देख तो ले, फिर मिलना हो या ना हो। राधा ने दौड़ लगाई है। भिवाड़ी वासियों, पहाड़ों से चढ़ते उतरते राधा रानी उस मार्ग में जाकर के खड़ी हुई जिस मार्ग से कृष्ण के रथ को जाना था। रथ आया है, कृष्ण की दृष्टि राधा रानी पर पड़ी है। काका जी, रथ रोकना। रथ रुका। कृष्ण रथ से नीचे उतरे, राधा के पास पहुंचे। राधा की आंख से आंसू गिर रहे हैं। समीप जाकर के कृष्ण ने कहा, राधा, हम जा रहे हैं। जानती हूं स्वामी, आप जा रहे हो। राधा, एक बात कहें? कहिए। हमें